हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। कहीं कुछ नहीं, इसको ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, उसी में ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए आपका कोई भी मैट्रिक्स है। ए क्या है आपका? कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 5 0 8 2 1 8। आप देख सकते हैं इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है ना। इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। तो मैट्रिक्स यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के समझा रहे हैं आप लोगों को। तब आते हैं ट्रांसपोज पे। तो देखिए ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का। तब इसका ट्रांसपोज को हम लोग लिखते हैं AT या AC या फिर A डैश। 3 रिप्रेजेंटेशन होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम लोग AT भी लिखते हैं, AC भी लिखते हैं, A डैश भी लिखते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डैश ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज का 3 नाम हो गया आपका, क्या क्या? तो ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट और डैश, है ना। तो तीनों का मतलब एक ही है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज एक प्रोसेस होता है ना। ट्रांसपोज क्या होता है? तो एक प्रोसेस का नाम है। ध्यान दीजिए, क्या प्रोसेस है आपका? तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखिएगा, जैसे ए का ट्रांसपोज है ना, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो प्रोसेस ये कहता है कि आप उस दिए गए मैट्रिक्स के सभी रो को, है ना, सभी रो को उसके संगत कॉलम्स में बदल दीजिए। ध्यान दीजिए, सभी रो को संगत कॉलम्स में बदल दीजिए या सभी कॉलम्स को उसके संगत रो में बदल दीजिए। तो जब आप इस मैट्रिक्स के सभी रो को उसके संगत कॉलम में बदल दीजिएगा, तब जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा, उसी नए मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? ट्रांसपोज कहा जाता है। अब एक बात है यहाँ कि भाई मैट्रिक्स के सभी रो को संगत कॉलम्स में बदलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सभी रो को तो कॉलम पे बदलना है, लेकिन संगत का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि पहला रो जो है उसको पहला कॉलम में लिखना है, दूसरा रो जो है उसको दूसरा कॉलम में लिखना है, तीसरा रो जो है उसको तीसरा कॉलम में लिखना है। ऐसा नहीं कि सभी रो को कॉलम में बदलने का मतलब है कि जिसको मन हुआ वहां पे लिख दिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ये होता है सभी रो को कॉलम उसके संगत कॉलम्स में बदलना, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो में आपका 2 3 4 है, जिसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 3 4। सेकेंड रो में 5 0 8 है, जिसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 5 0 8। उसके बाद थर्ड रो में 2 1 10 है, इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 1 10। तो ये आपका जो है नया मैट्रिक्स जो तैयार हुआ 3/3 ऑर्डर का, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स का पुराने वाला या फिर दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे, है ना। बहुत आसान है। और एग्जांपल देखते हैं, आप इधर देखिए। जैसे मान लिया था ए आपको दिया गया है 2 3 4 5 0 7। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। तब इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो रो बनता है कॉलम। सिंपल सा जानना है कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है किसी मैट्रिक्स के सभी रो को उसके संगत कॉलम्स में बदलना, यानी कि वैसी प्रक्रिया, है ना, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स के सभी रो को उसके कॉलम्स में बदलते हैं, वही क्या कहलाएगा? उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब फर्स्ट रो जो है बनेगा फर्स्ट कॉलम,
क्या हो जाएगा 2 3 4। सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5 0 7। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर हो गया 3/2, है ना। तो ट्रांसपोज में क्या चेंज हो जाएगा, तो ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा, है ना। तो इंटरचेंज यानी कि नंबर ऑफ रोज जो था वो बन जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, और जो नंबर ऑफ रोज था, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स था वो बन जाएगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ना कि रो ही बन जा रहा है कॉलम, इसलिए इसमें जो रो की संख्या वही इसमें कॉलम की संख्या होगी, इसमें जो कॉलम्स की संख्या वही इसमें क्या हो जाएगी, रो की संख्या हो जाएगी। आप और देखिए, जैसे मान लिया जाए ये आपको 1/3 ऑर्डर का क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट रो जो एक रो है वही क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/1। देख सकते हैं 1/3 था, यहाँ उलट गया 3/1 हो गया। ये आपका रो मैट्रिक्स था, ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा करना क्या होता है इसमें कि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को, है ना, या सभी किसी मैट्रिक्स के सभी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर देंगे, या फिर सभी कॉलम्स को उसके करस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर देंगे, तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा, न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो तैयार होगा, उसी को बोला जाएगा गिवन मैट्रिक्स का या दिए गए मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज। बहुत ही आसान है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। ट्रांसपोज होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। इफ A equals to Aij of order m by n, यदि A आपका क्या है, m by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, यदि A आपका m by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब then transpose of matrix A equals to Aij of order m by n is denoted by A dash या AT या AC, तीनों का मतलब एक ही है ना। A यदि आपका क्या है, m by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, देख सकते हैं, if A equals to Aij of order m by n, be a matrix of order m by n, यदि A आपका m by n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो A dash या AT या फिर AC, है ना, जो कि डिफाइंड किस रूप में होगा, तो विच इज डिफाइंड एज AT इक्वल्स टू AJI ऑफ ऑर्डर m by n। देखिए, यदि आपका A m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे। A कोई m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसके ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे। ठीक है, A पर पावर T लिखेंगे, AT लिखेंगे। और यह डिफाइन कैसे होगा, परिभाषित कैसे होगा, तो जो इसमें रो है उसको बना देंगे कॉलम, है ना, या फिर जो इसमें कॉलम है उसको बना देंगे रो। आप देख सकते हैं यहाँ I का मतलब क्या होता है, रो, और J का मतलब कॉलम। तो आप इसमें देखिए रो के स्थान पर कॉलम आ गया है, और इसमें देखिए कॉलम के स्थान पर कौन आ गया, रो आ गया है। इसमें m रो था, इसमें आपको जो n रोज हो गया, इसमें n कॉलम्स था, इसमें आपको देखिए n कॉलम्स हो गया। ये चीज है, तो सिंपल सा है
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उस मैट्रिक्स के सभी रोज को उसके संगत कॉलम्स में बदल देते हैं या फिर उसके सभी कॉलम्स को उसके संगत रो में बदल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं जल्दी से। इफ a equals to 4 3 2 0 6 8 2 by 3 then AT क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम। तो फर्स्ट रो है आपका बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है आपका बनेगा सेकंड कॉलम, और ये हो गया आपका 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार। तो यही मैट्रिक्स कहलाएगा इसका क्या, ट्रांसपोज। और एग्जांपल देख सकते हैं, if b equals to 5 4 1 2 0 7 3 5 8, तो 3 by 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है आपका, तब b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम। तो फर्स्ट रो को बनाएंगे पहला कॉलम, तो 5 4 1, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम 2 0 7, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम, तो 3 5 8, ये हो गया है ना। तो ये वाला मैट्रिक्स इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। 3 नंबर में देख सकते हैं आप, if x equals to 6 2 3 4 5 0 7 8 2 7 या फिर 4 -1 0। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 by 4, 3 by 4 ऑर्डर का आपको x कोई मैट्रिक्स है, तब इसका जो ट्रांसपोज है देन x t क्या हो जाएगा आपका, तो रो बनेगा कॉलम। तो फर्स्ट रो बनेगा आपका फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 3 4, सेकेंड रो बनेगा आपका सेकेंड कॉलम, तो 5 0 7 8, थर्ड रो बनेगा आपका थर्ड कॉलम, तो 2 4 -1 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 रो है, देख सकते हैं, तो 4 by 3, तो 4 by 3 ऑर्डर का आपका क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया। यही मैट्रिक्स कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसका कुछ बेसिक सा एग्जांपल था। एक बार फिर से रिपीट कर दे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो जब किसी मैट्रिक्स के, है ना, जब किसी मैट्रिक्स के सभी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदल दे या फिर सभी कॉलम्स को उसके करस्पॉन्डिंग रोज में बदल दे, तब जो एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसी नए मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। हम लोग क्या देखे, एक मैट्रिक्स दिया था, इसके सभी रो को जब उसके संगत कॉलम्स में बदल दिए, पहला रो बना पहला कॉलम, दूसरा रो बना दूसरा कॉलम, तब एक नया मैट्रिक्स तैयार हुआ। यही नया मैट्रिक्स इस गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो को बनाए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, नया मैट्रिक्स जो तैयार हुआ उसी को क्या बोले हम लोग, तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोले। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही बात है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो एक नया जो मैट्रिक्स तैयार हुआ इसको क्या बोलेंगे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे। अब आते हैं ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज में, ध्यान दीजिएगा। Properties of transpose of a matrix, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गुण देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर पहला कहता है कि ए यदि कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, ए यदि आपका कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, तब जब आप उस
मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लीजिए तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। 2 नंबर कहता है जब किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आपका, ये कोई स्केलर है, ये आपका स्केलर, स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। स्केलर का मतलब सीधा सा जानिए कि के जगह पर एक्स वाई जेड कोई नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ए के साथ जब हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो वैसी स्थिति में इस नंबर को ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, मैट्रिक्स का। सिंपल सा बात है कि ट्रांसपोज किसका हम लोग निकालते हैं, मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज को नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मैट्रिक्स के साथ यदि हम लोग कोई नंबर से गुना करेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो नंबर आराम से बाहर हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे हम 5a का ट्रांसपोज लेंगे तो 5 हो जाएगा बाहर, इधर बचेगा a का ट्रांसपोज। 3a का ट्रांसपोज लेंगे, इसमें 3 बाहर हो जाएगा, किसका ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये चीज है। 3 नंबर देखिए, यदि a और b दो मैट्रिक्स है ना। जब a और b प्लस या माइनस में रहे, क्या बोले, यदि a और b दो मैट्रिक्स है, a और b दो मैट्रिक्स है, वो चाहे आपका प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, तो ऐसी स्थिति में जब उसका हॉल ट्रांसपोज लेंगे, वो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, दोनों में बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है, a डेश प्लस माइनस b डेश हो जाएगा। तो प्लस के लिए भी वैलिड है और माइनस के लिए भी वैलिड है। हम क्या बोले, जब दो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लस या माइनस के लिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो जब a और b किसी भी ऑर्डर का है ना, सेम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे, लेकिन जो भी ऑर्डर a का रहेगा वही b का रहे, तो वैसी स्थिति में जब उसका प्लस या माइनस का होल डेश लेंगे अर्थात ट्रांसपोज लेंगे, तो वैसी स्थिति में ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दोनों पर बढ़ जाएगा, है ना। तो प्लस के लिए भी वैलिड है, a प्लस b का होल डेश a डेश प्लस b डेश और a माइनस b का होल डेश, तो उसी तरह से बढ़ जाएगा a डेश माइनस b डेश हो जाएगा। ये 3 नंबर प्रॉपर्टीज था। 4 नंबर प्रॉपर्टीज का कहना है कि यदि a और b दो मैट्रिक्स है ना, यदि a और b दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि दोनों का गुना क्या है, पॉसिबल है, यानी कि दोनों में गुना एग्जिस्ट करता है, तब वैसी स्थिति में ए बी का जब डेश लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले b का डेश होगा, उसके बाद a का डेश होगा। पहले b का डेश, उसके बाद किसका डेश, तो a का डेश, पहले b का डेश उसके बाद a का डेश। इसको बोला जाता है रिवर्सल रूल। ये तो a और b का, जब हम लोग a और b का प्रोडक्ट का डेश लेंगे क्या हो जाएगा, पहले b का डेश हो जाएगा, उसके बाद a का डेश हो जाएगा। ये आपका टोटल 4 प्रॉपर्टीज था किसका, तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।